हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू प्रेजेंटेशन। इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि CoinTech2U जो रोबोट है, जो ट्रेडिंग एआई बोट है, जो क्रिप्टो ट्रेडिंग रोबोट है, और वो जो काम करता है बाइनांस एक्सचेंजर के ऊपर एंड OKX एक्सचेंजर के ऊपर। जो कि ये रोबोट है बहुत लाजवाब रोबोट है, ये काफ़ी एडवांस रोबोट है बाकी सब रोबोट से, और ये ज़बरदस्त यहाँ पे रिजल्ट्स दे रहा है। आइए इस वीडियो के अंदर देखेंगे पूरा प्रेजेंटेशन कि इस रोबोट के अंदर हम कैसे हमारी इनकम जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये रोबोट जो है, जो नाम है CoinTech2U, ठीक है। ये रोबोट जो है हांगकांग से है, और इस रोबोट के अंदर आप बिना किसी पैसे लगाए, यानी कि आपको कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं देनी है, ओके। ना रजिस्ट्रेशन फ़ीस अभी देनी है, ना इन फ्यूचर देनी है। रोबोट हमेशा फ्री है। आप ओनली फ्यूल बैलेंस डिपॉजिट करके आप अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ओनली फ्यूल बैलेंस डिपॉजिट करके आप अपना वर्किंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप ट्रेडिंग बाद में भी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं इसके बिजनेस प्लान के बारे में। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये पीपीटी सबको मिल चुका होगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप ये पीपीटी का लिंक आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे फ्यूचर बैलेंस में बैलेंस रखना है, ओके। यहाँ पे आपका मार्जिन बैलेंस दिखेगा, जो कि आपका अभी रिमेनिंग बैलेंस है वो दिखेगा। यहाँ पे आपका फ्लोटिंग लॉस जो भी माइनस चल रहा होगा यहाँ पे दिखेगा, और जो आपका मेन वॉलेट बैलेंस है वो यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे बाई और सेल इस तरीके से ट्रेड लगती है, हेजिंग के ऊपर ये ट्रेड लगती है। और आगे देखेंगे क्लियर कि ये रोबोट जो है हेजिंग मोड पे काम करता है, यानी कि आपका यहाँ पे बाई और सेल एक साथ ट्रेड लगता है। यानी कि जब मार्केट ऊपर जाएगा तो बाई की ट्रेड जो है वो प्लस में आएगी, और यहाँ पे कट हो जाएगी +10 में, और फिर से बाई जो है एक ट्रेड लग जाएगी, ओके। जो ये प्रॉफिट है $10 का, सपोज ये प्रॉफिट ले लिया, अब फिर से यहाँ पे एक ट्रेड लग जाएगी, और सेल वाली जो ट्रेड है वो यहाँ पे माइनस में दिखेगी, ओके। जब यहाँ पे बाई वाली ट्रेड जो है नीचे आएगी और सेल वाली ट्रेड भी नीचे आएगी, तो सेल वाली ट्रेड जो है यहाँ पे सेल वाली ट्रेड भी लग चुकी होगी। जैसे आपकी बाई की ट्रेड कट होती है, यहाँ पे सेल वाली ट्रेड भी साथ में लगती है। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, सेल की ट्रेड लगती जाएगी। मार्केट नीचे आएगा तो बाई की ट्रेड भी लगती जाएगी। यहाँ पे सेल 10 और -10, सेल 20। यहाँ पे फिर से मार्केट नीचे आने पे मार्टिंगल ऑर्डर लेगा 20 का, और फिर से मार्केट जब ऊपर जाएगा तो जो बाई वाली ट्रेड है वो प्लस में आएगी, ठीक है। और सेल वाली ट्रेड जो दूसरा लेयर लिया होगा वो माइनस नीचे आके वो सेल वाली ट्रेड भी यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। जैसे ही सेल वाली ट्रेड क्लोज होती है, फिर से माइनस वाली फिर से सेल की ट्रेड एक ओपन हो जाती है, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। इसको मैं और भी डिटेल में आपको लास्ट में समझाऊंगा कि किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। तो और भी आपको क्लियर होगा। यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स है, 90 डेज़ का रिकॉर्ड्स है। यहाँ पे बाइनांस का रिकॉर्ड्स है 16/8 से लेके 5/11 तक, ठीक है। 16/8 से लेके 5/11 तक ये डेट है, और मार्केट यहाँ पे पूरा ग्राफ ऊपर गया है। ये प्रॉफिट का ग्राफ है, 90 डेज़ का जो है बाइनांस का प्रॉफिट का यहाँ पे ग्राफ हम देख सकते हैं, ठीक है। 89 डेज ट्रेडिंग चला है, विनिंग डेज 89 एंड लॉसिंग डेज 1 ओनली, ओके। विन रेट 98%। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल प्रॉफिट जो है $25,000 का हुआ है। टोटल लॉस जो है वो खाली मात्र $4 का हुआ है, ठीक है। और प्रॉफिट हुआ है $25,589 का। एक काफ़ी ज़बरदस्त रिजल्ट देने वाला ये रोबोट है। इस तरीके से बाई सेल आप देख सकते हैं, सारी ट्रैक यहाँ पे आपको दिखेगी बाइनांस के ऊपर ही, जितना भी बाई सेल हुआ होगा। यहाँ पे $5,000 का अकाउंट है 90 दिन के अंदर। ये $5,000 के अकाउंट के ऊपर टोटल प्रॉफिट 5,391 हुआ है, यानी 90 दिन के अंदर यहाँ पे डबल हो चुका है ऑलमोस्ट। अगर काउंटिंग करेंगे तो 1% के अबव जो है परसेंटेज निकल के आती है प्रॉफिट की, अगर देखे जाए तो। और यहाँ पे कुछ 18 दिन का एक प्रॉफिट है, $22,321 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। 18 दिन में
प्रॉफिट यहाँ पे आपको एप्लीकेशन में एक लीडर बोर्ड दिखेगा, वहाँ पे डेली जिन जिन का भी प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे आप डेली का प्रॉफिट लोगों का देख पाएंगे कि टुडे प्रॉफिट कितना हुआ, पूरे मंथ में सबसे हाईएस्ट कितना हुआ और ऑल द टाइम कितना सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसी ने लिया है। ओके अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे ही आप रेफर लिंक पे क्लिक करेंगे, रेफर लिंक पे क्लिक करने के बाद जैसे आप रेफर लिंक पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे साथ में मोबाइल नंबर भी लिख देना है, +91 करके आपका कंट्री कोड है वो साथ में लिख देना है, ताकि आपके सीनियर आपको देख पाए कि वो आपसे कांटेक्ट कर पाए, क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्ट रेफरल में जो भी आपके डेटा होते हैं उसका किसी का कांटेक्ट नंबर नहीं शो होता है। तो आप जब भी निक नेम डालें आपके नाम के साथ मोबाइल नंबर भी साथ में डाल दीजिए, ठीक है। बाद में ये यूज़र नेम आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब रजिस्ट्रेशन करें तो नेम एंड मोबाइल नंबर साथ में डालें, निक नेम डालें छोटा सा और साथ में मोबाइल नंबर डालें। इसके बाद आप ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप कीजिए, यहाँ पे सेंड कोड पे अभी क्लिक नहीं करना है, बाद में क्लिक करना है। और रेफरल में आपका रेफरल जो है आपके सीनियर है उनका रेफरल लिंक यहाँ पे दिखेगा, रेफरल कोड दिखेगा। आपको पासवर्ड कुछ इस तरीके से डालना है, 4 बार पासवर्ड डालने हैं, 2 बार जब पासवर्ड डालेंगे तो सेम डालना है और नीचे 2 बार पासवर्ड जो है सेम डालना है। सपोज ABCD 1 2 3 4 ए कैपिटल है, दूसरे में अगेन ABCD 1 2 3 4 ए कैपिटल है। अब नीचे 1 2 3 4 ABCD ए कैपिटल है, 1 2 3 4 ABCD ए कैपिटल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैरेक्टर में $@ कोई भी साइन नहीं यूज़ करना है, खाली आपको कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर यूज़ करना है और नंबर्स यूज़ करना है। अब जब आपका यहाँ पे पासवर्ड फिलअप हो जाए उसके बाद आपको सेंड कोड पे एक ही बार क्लिक करना है, ओनली 1 टाइम। आपको एक OTP आएगा मेल के ऊपर, आप मेल के ऊपर से वो OTP यहाँ पे फिलअप कीजिए और नीचे रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिए। सपोज मान लीजिए कि आपको यहाँ पे जब भी आपका रेफर लिंक से आप जब फॉर्म ओपन करेंगे, सपोज आपको यहाँ पे चाइनीज़ लैंग्वेज दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पे नीचे एकदम बॉटम में रजिस्टर के नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा लैंग्वेज का, जहाँ पे इंग्लिश और चाइनीज़, तो आप इंग्लिश पे क्लिक कर देंगे तो पूरा फॉर्म आपको इंग्लिश में दिखेगा। अगर आपको चाइनीज़ में दिखता है तो आप नीचे जाके लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा एक यहाँ पे डाउनलोड का बटन दिख जाएगा, ब्लू कलर का लिंक दिखेगा, डाउनलोड का है। अगर आपने हिंदी लैंग्वेज किया है तो यहाँ पे डाउनलोड एप्लीकेशन का लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे क्लिक करके आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। अगर आप iOS में डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग एप्पल में करनी पड़ेगी, एप्पल के ऊपर भी ये एप्लीकेशन अवेलेबल है। जनरल में जाना है, ठीक है। जनरल में जा करके आपको VPN एंड डिवाइस मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट टू यू का जो एक ऑप्शन दिखेगा कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल में, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और इंस्टॉल क्लिक करने के बाद आपको डन बटन पे क्लिक करना है, तो आपका ये एप्लीकेशन एप्पल स्टोर पे डाउनलोड हो जाएगा iOS में। अब यहाँ से सबसे पहले देखते हैं, जब आपका डाउनलोड हो जाए एप्लीकेशन उसके बाद आपको यहाँ पे यूज़र में जाना है, नीचे यूज़र लिखा होगा एप्लीकेशन के नीचे। उसके बाद आपको जाना है माई वॉलेट के अंदर। माई वॉलेट के अंदर जाने के बाद आपको जाने के बाद यहाँ पे एक डिपॉजिट का बटन दिखेगा, डिपॉजिट के बटन पे क्लिक करना है। डिपॉजिट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको जो यहाँ पे TRC20 USDT TRC20 का एड्रेस मिलेगा उसको आपको यहाँ पे इससे कॉपी कर लेना है और आपके बाइनांस पे या जो भी आपका एक्सचेंजर है वहाँ से आपको जो है डिपॉजिट कर देना है, ओके। अगर आप बाइनांस से जब डिपॉजिट करेंगे तो मिनिमम यहाँ पे ये रोबोट को एक्टिव करने के लिए, अपने आईडी को एक्टिव करने के लिए मिनिमम $15 फ्यूल बैलेंस डिपॉजिट करना है। ये एक्टिवेशन चार्ज नहीं है या कोई रॉबर्ट का फीस नहीं है, ये फ्यूल बैलेंस जैसे ही $15 आप डिपॉजिट करेंगे, ठीक है। $15 आप डिपॉजिट करेंगे, $15 मिनिमम, $16 आप ट्रांसफ़र करेंगे बाइनांस से, तो $1 का अभी चार्ज लग रहा है, $1 कट होके $15 आपका डिपॉजिट हो जाएगा। मिनिमम यहाँ पे 15 डिपॉजिट होना चाहिए, आपका लेवल 1 यानी कि आपका ये बोट है वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। आपका बोट एक्टिव हो जाएगा, आप डिपॉजिट करें, मिनिमम $16 ट्रांसफ़र करें बाइनांस से और यहाँ पे $15 आएगा। हो सके तो आपको $5 या $10 एक्स्ट्रा डाल के रखना है, ठीक है। आप कम से कम $20 डालिए या $25 डिपॉजिट कीजिए। अगर आप एक कॉइन से ट्रेड करने वाले हैं तो $15 मिनिमम डिपॉजिट करेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर एक कॉइन से ज़्यादा कॉइन के ऊपर ट्रेड करने वाले हैं तो आपको कम से कम $15 के ऊपर जो है फ्यूल बैलेंस को मेंटेन करना है। फ्यूल बैलेंस $15 से ऊपर होना चाहिए।
अब यहाँ पे आगे देखते हैं डिपॉजिट। जैसे ही आप डिपॉजिट करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका बैलेंस आ जाएगा। ओके, ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे बैलेंस शो करने लगेगा इस जगह पे। अब यहाँ पे जो भी लोग ज़्यादा फंड से डिपॉजिट करने वाले हैं, उनके लिए $500, $1000, $2000 से ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं बाइनांस पे या OKX पे, तो उनके लिए यहाँ पे पॉइंट कार्ड का एक ऑप्शन है। कंपनी की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा फ्यूल बैलेंस मिल रहा है। जैसे आप पॉइंट कार्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा एरो, ठीक है, सिलेक्शन दिखेगा पॉइंट कार्ड का। यानी कि अगर आप $120 डिपॉजिट $100 डिपॉजिट करेंगे तो आपको $20 का एक्स्ट्रा फ्यूल बैलेंस मिलेगा पॉइंट कार्ड के अंदर। अगर आप $300 का डिपॉजिट करते हैं तो $90 आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आप $500 का डिपॉजिट करते हैं तो $700 आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आप $3000 डिपॉजिट करते हैं तो $5000 का बैलेंस मिलेगा। अब जब ये आप पॉइंट कार्ड से आप बैलेंस डिपॉजिट करेंगे तो इसको आप विड्रॉल नहीं कर पाएंगे, ये पॉइंट कार्ड के अंदर जाएगा। अगर आप पॉइंट कार्ड के अलावा फ्यूल बैलेंस डिपॉजिट करते हैं तो उसको आप विड्रॉल कर सकते हैं। मिनिमम विड्रॉल $50 का है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपको स्क्रॉल करने का बटन दिखाई देगा, एक अकाउंट बैलेंस पॉइंट कार्ड दिखाई देगा, और इसको अगर लेफ्ट में स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे आपका विदाउट पॉइंट कार्ड का बैलेंस दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पे जाते हैं वॉलेट्स के अंदर देखिए, आप यहाँ पे स्क्रॉल कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, जो आपका राइट साइड है वो पॉइंट कार्ड का बैलेंस है, और यहाँ पे जो है आप अगर पॉइंट कार्ड से नहीं डिपॉजिट करते हैं तो आपका यहाँ पे फ्यूल बैलेंस दिखाई देगा। जो भी आप $15, $20, $25 डालेंगे वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अगर आपने ऑफ़र वाला पॉइंट कार्ड लिया है, यानी कि ऑफ़र वाला बैलेंस लिया है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा। ओके, सो डायरेक्टली आपको पॉइंट कार्ड लेने के लिए ओनली डायरेक्ट डिपॉजिट करना है। डायरेक्ट 100 डिपॉजिट करना है, ठीक है, या फिर 300 डिपॉजिट करना है, या 500 डिपॉजिट करना है, या 3000 डिपॉजिट करना है। ये फिगर आप डिपॉजिट करते ही आपका ऑटोमेटिक पॉइंट कार्ड में बैलेंस चला जाएगा। और भी एक तरीका है पॉइंट कार्ड बाई करने का। आप यहाँ पे सपोज मान लीजिए कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, $200-300 का फ्यूल बैलेंस। उसके बाद जब आप पॉइंट कार्ड में जाएंगे, पॉइंट कार्ड में जाने के बाद जब ये आप पॉइंट कार्ड सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, 120 वाला यानी कि 100 वाला, और आप पेमेंट पासवर्ड जब डालेंगे, फिलअप करेंगे और कंफर्म करेंगे, तो आपका अवेलेबल बैलेंस में से $100 डिडक्ट हो जाएगा और आपके पॉइंट कार्ड में $120 शो करने लगेगा। जो आपका पॉइंट कार्ड है, पॉइंट कार्ड का बैलेंस है, यहाँ पे $120 आ जाएगा आपके यहाँ से, इस बैलेंस में से कट होके यहाँ पे वो आ जाएगा। यहाँ का जो पॉइंट कार्ड है, जो बैलेंस है, उसको आप विड्रॉल नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे जो बैलेंस है वो आप विड्रॉल कर सकते हैं। यानी कि फ्यूल बैलेंस आप विड्रॉल कर सकते हैं। अदर रॉबोट के अंदर आप फ्यूल बैलेंस नहीं विड्रॉल कर सकते। अब यहाँ पे बात करते हैं आगे, जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसके ऊपर 20% आपके फ्यूल बैलेंस में से विड्रॉल होगा, यानी कि डिडक्ट होगा। अभी हमें रॉबोट को स्टार्ट करने के लिए ये 4 चीज़ें करनी है आपको। API बाइंड करनी है, आपका बैलेंस जो है फ्यूचर वॉलेट में ट्रांसफ़र करना है, हेज मोड एंड मल्टी एसेट मोड ऑन करना है, और कुछ रॉबोट में स्टार्टिंग में सेटिंग करनी है। तो ये 4 चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले API बाइंड के बारे में बात करते हैं। API बाइंड के बारे में बात करें तो यहाँ पे जब आप बाइनांस ओपन करेंगे तो मोर का ऑप्शन दिखेगा फ्रंट पेज के ऊपर। उसके बाद आपको यहाँ पे API मैनेजमेंट में जाना है। API मैनेजमेंट में जाके आपको क्रिएट API पे क्लिक करना है। क्रिएट API पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे API का नाम देना है। कोई भी आप कॉन्टैक्ट यू रॉबोट नाम दे सकते हैं, या कॉन्टैक्ट यू जनवरी 2023 इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। कि उस पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको एक पजल आएगा, पजल को आपको स्क्रॉल करके राइट साइड में यहाँ पे सेट कर देना है। उसके बाद आपको अपनी वेरिफिकेशन देनी है, मोबाइल की, ईमेल की एंड ऑथेंटिकेटर की। उसके बाद सबमिट करना है। यहाँ पे छोटा सा डॉट दिखेगा, एरो दिखेगा, उस पर क्लिक करते ही आपको आपकी सीक्रेट की और API की मिल जाएगी। सबसे पहले आप अपनी API की को कॉपी करके व्हाट्सअप पे ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पे सीक्रेट की को कॉपी करके व्हाट्सअप पे ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप एडिट बटन पे जाएंगे तो यहाँ पे एनेबल स्पॉट एंड मार्जिन और यहाँ पे एनेबल फ्यूचर, ये 2 ऑप्शन आपको राइट क्लिक करने हैं। अगर दूसरा वाला करेंगे तब भी चलेगा, ये पहला वाला नहीं करेंगे, एनेबल स्पॉट वाला नहीं करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन एनेबल फ्यूचर आपको जरूर करना है। और एनेबल रीडिंग ऑटोमेटिक सिलेक्टेड होता है। तो इतना करने के बाद एनेबल फ्यूचर पे क्लिक करने के बाद फिर से ऊपर जाना है। ऊपर जाके यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका API का जो प्रोसेस है बाइनांस के ऊपर आपका खत्म हो जाता है। सेव करने के बाद
उसके बाद आपका यहाँ पे कन्फर्मेशन का एक बटन आएगा 9 नंबर, कन्फर्म पे क्लिक करते ही आपका ये एपीआई का प्रोसेस बाइनेंस पे ख़त्म हो जाएगा। अब आपको सिर्फ लास्ट में एक ओटीपी आएगा, ओटीपी कन्फर्मेशन देना है, ऑथेंटिकेटर देना है, उसके बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद एक बार आपको चेक कर लेना है कि आपके एपीआई में ये ऑन हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, एनेबल फ्यूचर ऑन होना चाहिए कंपलसरी, आपका जो है एनेबल फ्यूचर ऑन होना चाहिए, एक बार आपको चेक कर लेना है। ओके, अब आपको अपनी एप्लीकेशन पे आ जाना है, कॉइनटेक्ट2यू के एप्लीकेशन के ऊपर। कॉइनटेक्ट2यू के एप्लीकेशन के ऊपर आपको बाइंड एपीआई पे क्लिक करना है। बाइंड एपीआई पे क्लिक करने के बाद आपको ऐड एपीआई पे जाना है। ऐड एपीआई पे क्लिक करने के बाद आपको बाइनेंस के ऊपर जाना है, ऐड एपीआई में जाना है। यहाँ पे आपको आपके जो व्हाट्सअप के ऊपर आपने जो पहले एपीआई की कॉपी की थी उसको यहाँ पे पेस्ट करना है, और सीक्रेट की जो आपने कॉपी की थी वो उसको यहाँ पे पेस्ट करना है। यहाँ पे सीक्रेट की पेस्ट करने के बाद आपको ये देखना है कि एपीआई की में सीक्रेट की ऑटोमेटिक आ तो नहीं गई है। अगर यहाँ पे एपीआई की के अंदर सीक्रेट की ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है तो आपको फिर से ये एपीआई की ओनली डिलीट करनी है, और एपीआई की को व्हाट्सअप से कॉपी करके फिर से यहाँ पे एपीआई की को पेस्ट करना है। सो कन्फर्म करने से पहले आपको ये दो चीज़ चेक कर लेनी है, फर्स्ट डिजिट लास्ट डिजिट, सीक्रेट की का भी फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट जो है आपका सही है कि नहीं। 2 बार वेरिफिकेशन करने के बाद आपको यहाँ पे कन्फर्म बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, अगर एपीआई की चेंज हो जाती है, ये सॉफ्टवेयर की सम एरर की वजह से होता है, तो एपीआई की अगर चेंज हो जाती है तो फिर से आपको यहाँ पे वो एपीआई की पेस्ट करनी है, उसके बाद ही आपको कन्फर्म बटन पे क्लिक करना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए एपीआई की और सीक्रेट की पेस्ट करते वक्त। इसके बाद आपको अपने बाइनेंस के ऊपर जो स्पॉट के अंदर अगर आपका बैलेंस है तो आपको ट्रांसफ़र में जाना है। पहले तो वॉलेट पे क्लिक करना है, वॉलेट पे क्लिक करने के बाद आपको स्पॉट पे जाना है, स्पॉट पे क्लिक करने के बाद आपको ट्रांसफ़र बटन पे क्लिक करना है। ट्रांसफ़र बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे यूएसडीटी, यहाँ पे बीटीसी लिखा होगा उसको यूएसडीटी करना है। ऊपर स्पॉट लिखा हुआ आना चाहिए, नीचे USDSM फ्यूचर, ये आपको सिलेक्ट करना है एरो में जाके, और यहाँ पे आपको जितना भी अमाउंट ट्रांसफ़र करना है यहाँ पे अमाउंट लिखिए। ओके, उसके बाद कंफर्म ट्रांसफ़र कीजिए। कंफर्म ट्रांसफ़र करते ही आपका जो स्पॉट में जो बैलेंस है वो फ्यूचर बैलेंस में आ जाएगा। इसके बाद आपको और एक सेटिंग करनी है, आपको जाना है नीचे वॉलेट के बाजू में जो फ्यूचर का बटन है वहाँ पे जाना है। फ्यूचर के बटन पे ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कोई भी कॉइन दिखेगा, AP कॉइन है या BTC है, USDT कुछ भी दिखेगा, आपको ये नहीं देखना है, आपको यहाँ पे देखना है 3 डॉट के अंदर जाना है। ठीक है, 3 डॉट के अंदर जाने के बाद आपको प्रेफरेंस में जाना है। प्रेफरेंस में जाने के बाद आपको यहाँ पे 2 चीज़ चेंज करनी है, एक तो पोजीशन सेटिंग में हेज मोड ऑन करना है, हेज मोड, एंड एसेट मोड के अंदर मल्टी एसेट मोड आपको ऑन करना है। जब आप मल्टी एसेट मोड पे ऑन करेंगे तो हो सकता है आपको कुछ कॉइन का सिलेक्शन आए जिसमें ऑन करने का बटन आए, क्रॉस करना होता है क्रॉस, तो आप सभी बटन को ऑन कर दें, सभी कॉइन को क्रॉस मोड पे डाल दें अगर आपको लिस्ट आती है तो। अगर लिस्ट नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये करने के बाद आपको फिर बैक आ जाना है और फिर से ये देख लेना है कि हेज मोड एंड मल्टी एसेट मोड आपका स्टार्ट दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, अब ये ओके होने के बाद आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पे कॉइनटेक्ट2यू एप्लीकेशन के अंदर फ्यूचर बटन पे क्लिक करना है, मिडल बटन के ऊपर। इसके बाद आपको यहाँ पे कॉइन सर्च करना है जो एक्सेल सीट में दिया है, जो एक्सेल सीट में दिया है उसको यहाँ पे फॉलो करना है। सबसे पहले ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको एक्सेल सीट ओपन कर लेनी है। ठीक है, आपको एक्सेल सीट यहाँ पे ओपन कर लेनी है। ओके, एक्सेल सीट के अंदर यहाँ पे सारी कैलकुलेशन दी गई है, आपका बजट कितना है, बजट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पूरा एक ग्राफ दिया गया है। सपोज मान लीजिए आप $360 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो $360 के सामने कितना कॉइन है यहाँ पे दिया गया है, फर्स्ट ऑर्डर दिया गया है। ठीक है, और लीवरेज दिया गया है, शॉर्ट एंड लॉन्ग एंड शॉर्ट करना है, स्टॉप लॉस दिया गया है एंड टेक प्रॉफिट दिया गया है। तो सेम यहाँ पे देख करके आपको जो है यहाँ पे सेटिंग करनी है, कॉइन सिलेक्ट करना है। पहले तो कॉइन यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, कॉइन सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है, नीचे सेटिंग का बटन दिखेगा, सेटिंग के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑर्डर लिखना है। जैसे सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे आपका जो बैलेंस है फ्यूचर बैलेंस में $360 है, तो APE कॉइन के लिए $12 का फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, और स्टॉप लॉस जो है 360 और टेक प्रॉफिट 10,000। ओके, तो यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ करना है, $12 फर्स्ट ऑर्डर डालना है,
उसके बाद आपको यहाँ पे AI स्ट्रेटजी को चेंज नहीं करना है, 20 लीवरेज को चेंज नहीं करना है, यहाँ पे लॉन्ग एंड शॉर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे स्टॉप लॉस डालना है 360 360। जितना भी आपका फर्स्ट ऑर्डर है उसके मल्टीप्लाई बाय अगर 30 करेंगे उतना आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर 20 का फर्स्ट ऑर्डर है तो आपका यहाँ पे $600 का स्टॉप लॉस आएगा और 10,000 सब के अंदर आपको फिक्स डालना है 10,000, ठीक है। टेक प्रॉफिट 10,000 डाला है। ये यहाँ पे करने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म बटन पे क्लिक कर देना है। याद रहे फर्स्ट ऑर्डर चार्ट में देख के लगाना है, कॉइन भी चार्ट में देख के सिलेक्ट करना है और जितना भी फर्स्ट ऑर्डर रहेगा उसके मल्टीप्लाई बाई 30 करने से जो अमाउंट आएगा वो उसका उतना यहाँ पे स्टॉप लॉस में आपको वो अमाउंट लिखना है, ठीक है। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट का बटन दिखेगा नीचे, स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपकी जो अकाउंट जो ट्रेड है वो स्टार्ट हो जाएगी। ओके, ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी और अब इस तरीके से आप देख पाएंगे और आप बाइनांस पे भी उसको देख पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन दी गई है कि अगर आपका यहाँ पे कैपिटल सपोज $360 है तो आपका 10% फ्रॉम ऑल कैपिटल यानी कि 120 USD इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाई 10 यानी कि $12 का फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए। 3 कॉइन की अगर हम टोटल लगाएंगे 3 कॉइन की तो यहाँ पे टोटल आपका $360 के अंदर 3 कॉइन का जो है वो ट्रेड लगेगा। फर्स्ट ऑर्डर $12 का रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका कैपिटल $900 है तो टोटल आपका फर्स्ट ऑर्डर जो है 10% का रहेगा यानी कि $90 का फर्स्ट ऑर्डर रहेगा। 3 कॉइन में ये डिवाइड होगा फर्स्ट ऑर्डर, तो 90 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 30, तो यानी फर्स्ट ऑर्डर आपका एक कॉइन के लिए 30 का काउंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये कॉइन का फर्स्ट ऑर्डर सेट होगा। जितना भी आपका कैपिटल है उसका 10% ही फर्स्ट ऑर्डर आएगा, ठीक है। और 10% जो अमाउंट बचेगा उसमें से जितने भी कॉइन होंगे उसमें डिवाइड होगा, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है। अब यहाँ पे जितने भी कॉइन में ज़्यादा अप डाउन होगी उतना ही यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट होगा। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है कि $3,000 का अगर आपका कैपिटल है तो 10 कॉइन में ट्रेड लगेगी, $300 आपका 10% के हिसाब से काउंट होगा, डिवाइड तो फर्स्ट ऑर्डर आपका 30 का लगेगा। अब यहाँ पे जब भी आपको ट्रेडिंग को स्टॉप करनी हो, ठीक है, तो यहाँ से 2 तरीके से आप स्टॉप कर सकते हो। पहले तो आपको यहाँ पे जो रनिंग कॉइन है उस कॉइन के ऊपर जाना है। उस कॉइन के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे साइकिल स्ट्रेटजी पे एक बार क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बैकग्राउंड में साइकिल दिख रहा होगा, साइकिल पे क्लिक करना है। साइकिल पे क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे सिंगल दिखेगा। आपको यहाँ पे ओनली कंफर्म बटन पे क्लिक करना है, यानी कि आपकी जो भी फ्लोटिंग लॉस चल रही होगी वो प्लस में आके ये ट्रेड क्लोज हो जाएगा, नया ट्रेड नहीं उठाएगा। तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक मनी मैनेजमेंट करता है, आपका जो है फंड प्रॉफिट में आके निकल जाएगा सिंगल करने से, ठीक है। जैसे आप सिंगल करेंगे तो यहाँ पे सेटिंग के ऊपर आपको सिंगल दिखाई देगा। पहले जो था साइकिल था, अब यहाँ पे सिंगल दिखाई देगा जैसे आप सिंगल पे कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस तरीके से बाय ऑन सेल आपकी दिखेगी, ठीक है। आपको ये ऑप्शन में जाके कुछ सेटिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पे ओके, यहाँ पे इस ऑप्शन के अंदर जो फर्स्ट आपको जो दिखेगा ऑर्डर के ऊपर 3 क्लिक जो दिखेगी फर्स्ट के अंदर, वो आपको डिस्प्ले ऑर्डर में 3 क्लिक आपको कर देना है इस सेटिंग में जाके। ओके, तो आपको ये वाला बाई सेल दिखाई देगा। यहाँ पे जाना है, 2 डबल डॉट है वहाँ पे क्लिक करना है और फर्स्ट जो 3 ऑप्शन है उसको ऑन कर देना है। आप देख सकते हैं एक दिन में $6,900 इस तरीके से प्रॉफिट जनरेट होता है। डेली आप एप्लीकेशन में देख पाएंगे। अभी आपसे बात करते हैं कमीशन के बारे में कि किस तरीके से आपको कमीशन मिलेगा। यहाँ पे आपके जो आपका एप्लीकेशन है वहीं पे आपको यहाँ पे रेफरल रिवॉर्ड दिखेगा। रेफरल रिवॉर्ड में जाएंगे तो आपको यहाँ पे कमीशन का स्ट्रक्चर दिखेगा, किस तरीके से कमीशन आएगा। सबसे पहले तो मान लीजिए जैसे ही आप $15 डिपॉजिट करते हैं अपने फ्यूल वॉलेट में तो आपका लेवल 1 कहलाएगा, आप 15% पे आ जाएंगे। और इस 15% पे जैसे ही आपका
आईडी काउंट होगा। अब मान लीजिए आपके नीचे किसी ने ज्वाइनिंग किया है, उनका ट्रेडिंग प्रॉफिट मान लीजिए $10 होता है, तो कंपनी 20% डिडक्ट करती है फ्यूल बैलेंस में से। ओके, 20% आपका फ्यूल बैलेंस में से डिडक्ट होगा। उस 20% डिडक्शन में से कंपनी 65% जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है टीम के अंदर। 35% कंपनी के पास प्रॉफिट रहता है, 65% डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो जो भी फ्यूल बैलेंस डिडक्ट होगा आपकी डाउनलाइन के फ्यूल बैलेंस में से, उसके ऊपर आपको 15% आएगा कमीशन। ओके, अब मान लीजिए कि आप अगर डायरेक्ट 5 लोगों को ज्वाइनिंग करा देते हैं, $15 से वो डिपॉजिट कर देते हैं फ्यूल बैलेंस, तो आईडी उनका एक्टिवेट हो जाता है। 5 लोगों को आप डायरेक्ट करा देते हो तो यहाँ पे आपका लेवल 2 हो जाता है और आप 20% के लेवल पे आ जाते हैं। इसके बाद अगर आप डायरेक्ट 10 लोगों को ज्वाइनिंग करते हैं और 2 लोगों को V2 कंप्लीट करते हैं और आपका कम्युनिटी का टोटल प्रॉफिट $2000 का हो जाता है करंट मंथ के अंदर, तो आप लेवल 3 पे पहुंच जाते हैं और आपका लेवल 30% का हो जाता है। अगर मान लीजिए कि आप 15 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर कर देते हैं और 2 लोगों को V3 बना देते हैं आपके डायरेक्ट मेंबर में, ठीक है, और आपके पूरे टीम का डाउनलाइन की पूरी टीम का ट्रेडिंग प्रॉफिट $6000 का हो जाता है करंट मंथ में, तो आप लेवल 4 पे पहुंच जाते हैं और आपका 40% का लेवल आ जाता है। इसी तरीके से आगे अगर आप अपने नीचे डायरेक्ट में 3 लोगों को V4 बना देते हो और 20 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर कर देते हो और आपकी कम्युनिटी का टोटल प्रॉफिट $1,00,000 का हो जाता है, तो आप लेवल 5 में पहुंच जाएंगे और आपका 50% का लेवल हो जाएगा। यहाँ पे लेवल 6 पे पहुंचने के लिए सेम 20 लोगों का आपको कम से कम डायरेक्ट करना होगा, 3 लोगों को V5 रैंक अचीव कराना होगा और $3,00,000 का प्रॉफिट होना चाहिए कम्युनिटी का टोटल ट्रेडिंग से प्रॉफिट, आप 55% पे चले जाएंगे। इस तरीके से लेवल 7 और लेवल 8 में जाने के लिए आपको डायरेक्ट में 3 लोगों को, जितने भी आपके डायरेक्ट है उसमें से 3 लोगों को V7 रैंक अचीव कराना है और $2.7 मिलियन का ट्रेडिंग से प्रॉफिट उनका होना चाहिए करंट मंथ में, तो आप 65% पे चले जाएंगे। तो इस तरीके से आपको कमीशन आएगा। अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे आप सपोज मान लीजिए कि 50% के लेवल पे है और आपके जो डायरेक्ट मेंबर है वो 20 लेवल पे है, तो आपको यहाँ पे 30% का गैप कमीशन आएगा। ठीक है, जितना भी आपके बीच में गैप रहेगा उतना कमीशन आपको आएगा। अगर आप सेम लेवल पे है, आपकी डाउनलाइन भी सेम लेवल पे है, तो आपको कमीशन नहीं आएगा, आपको एक लेवल अप में जाना होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप 40% पे है, ओके, और आपकी डाउनलाइन जो है वो 500,000 एक डाउनलाइन है और उन लोगों का लेवल जो है मान लीजिए कि वो आप लेवल 4 पे है और यहाँ पे लेवल 2 पे है कोई, और इनके नीचे 100 नंबर पे कोई व्यक्ति जुड़ा है, 100 नंबर पे, ठीक है, या 1000 नंबर पे कोई व्यक्ति जुड़ा है, तब भी आपको यहाँ आपके पास कमीशन आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 8 लेवल तक ही इनकम आएगा, आपके 1000 में लेवल पे भी कोई व्यक्ति जुड़ा है वहाँ से भी आपको कमीशन आएगा। अगर ये लेवल 2 पे है, अगर ये 20% पे है कोई बंदा आपके डाउन वाला, तो उनको 20% जाएगा। आप 40% पे है तो आपको बीच का कमीशन मिलेगा 20% का, गैप कमीशन 20% मिलेगा, पूरी टीम से आपको आएगा। बस आपका परसेंटेज का लेवल आपकी डाउनलाइन से ऊपर होना चाहिए। जो भी टीम मेंबर आपके सारे जुड़े हैं, ठीक है, उनसे आपका एक स्टेप ऊपर होना चाहिए। सो इस तरीके से कमीशन काउंट होगा। तो यहाँ पे कोई लेवल की बाउंडेशन नहीं है, अनलिमिटेड डेप्थ से, ठीक है, अनलिमिटेड डेप्थ से आपके नीचे जहाँ तक भी ज्वाइनिंग होगी नीचे 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 आपको वहाँ से भी इनकम आएगी। अब यहाँ पे जो मैंने अभी बताया था प्रॉफिट शेयरिंग इनकम आएगी। जैसे जब जब इनका ट्रेडिंग से प्रॉफिट कट होगा, प्रॉफिट होगा, तब तब आपको ये इनकम प्रॉफिट शेयरिंग आएगी। जितनी बार आपकी टीम का प्रॉफिट डिडक्ट होगा, प्रॉफिट शेयरिंग डिडक्ट होगा, प्रॉफिट होगा, उतनी बार आपको यहाँ पे इनकम आएगी। अब दूसरा जो है पॉइंट कार्ड के द्वारा, यानी कि जब भी कोई पॉइंट कार्ड डिपॉजिट करेगा, यानी कि एक्स्ट्रा फ्यूल के लिए $100 डिपॉजिट करेगा या $300 डिपॉजिट करेंगे या $500 डिपॉजिट करेंगे, तो उनको जो एक्स्ट्रा फ्यूल बैलेंस मिलने वाला है, यहाँ पे 100 पे $20 का फ्यूल बैलेंस एक्स्ट्रा मिलेगा, 300 पे $90 का मिलेगा, 500 पे $700 $200 का एक्स्ट्रा फ्यूल बैलेंस मिलेगा। ठीक है, और 3000 पे 5000 का, यानी कि 2000 का एक्स्ट्रा फ्यूल बैलेंस मिलेगा। तो जब भी कोई पॉइंट कार्ड से यानी कि एक्स्ट्रा फ्यूल बैलेंस परचेज करेंगे तो उस टाइम आपको इस तरीके से कमीशन आएगा।
सपोज मान लीजिए आज आपके नीचे कोई व्यक्ति है जिन्होंने $100 से पॉइंट कार्ड डिपॉजिट किया और उनको एक्स्ट्रा $20 का पॉइंट कार्ड मिल गया, बैलेंस मिल गया। तो आप अगर 15% के लेवल पे है तो $100 के ऊपर जो भी उन्होंने डिपॉजिट किया उसके ऊपर 15% यानी कि $15 आपको इंस्टेंट कमीशन आएगा एडवांस में, ठीक है। और इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इनका जब भी ट्रेडिंग प्रॉफिट होगा तो ट्रेडिंग प्रॉफिट के ऊपर आपको प्रॉफिट शेयरिंग नहीं आएगा, क्योंकि आपको एडवांस में जो है कमीशन मिल चुका है, ठीक है। तो आप जब भी ये पर्सन पॉइंट कार्ड बाय करेंगे, अगेन टॉपअप करेंगे, तो आपको अगेन कमीशन आएगा। तो यहाँ पे इसका कैलकुलेशन दिया गया है कि यहाँ पे सपोज कोई व्यक्ति $100 का फ्यूल बैलेंस डिपॉजिट करता है, $20 उनको एक्स्ट्रा मिलता है, तो उनका $600 का प्रॉफिट होगा, तब तक ये उनका फ्यूल बैलेंस चलेगा। सपोज 15% का आपका लेवल है तो $15 आपको कमीशन इंस्टेंट मिल जाएगा। अगर यहाँ पे उनका ट्रेडिंग B1 ने अपना ट्रेडिंग कैपिटल $1000 का डिपॉजिट किया है, 1% के अकॉर्डिंग उनका अगर डेली आता है $10 अगर आता है, मल्टीप्लाई बाय 60 डेज़ करेंगे, ठीक है। तो 60 डेज़ यानी कि 2 मंथ के अंदर उनका $600 का जो है फ्यूल बैलेंस ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जब मिस्टर बी अपना जब अगेन $100 का जो है गैस फ्यूल बैलेंस डिपॉजिट करेंगे तो आपको $15 अगेन आएगा, ठीक है। अब आफ्टर 2 मंथ यू गॉट लेवल 2। सपोज आपने 5 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर कर दिया, अब आपका लेवल 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपका मिस्टर बी मान लीजिए उनका अकाउंट जो है वो $10,000 का हो जाता है एवरी डे, वो अगर $100 का फ्यूल बैलेंस डिपॉजिट करते हैं 6 डे मल्टीप्लाई बाय 6 यानी $600 USD उनका प्रॉफिट बनता है। एवरी 6 डे वो टॉपअप करेंगे $100 का, तो एवरी 6 डे आपको $20 का, अगर आप सेकंड लेवल पे है तो 20% आपको $20 हर छठे दिन मिलेगा। तो जितनी बार आपके डाउन में पॉइंट कार्ड रीटॉपअप होगा उतनी बार आपको कमीशन आएगा। अगर आपके डाउन में सबसे ज़्यादा लोग हैं, जितने भी डायरेक्ट लोग हैं या उनके भी नीचे है, जितनी बार वो पॉइंट कार्ड लेंगे उतनी बार आपको इंस्टेंट कमीशन आएगा। और यहाँ पे चार्ट है, चार्ट के अंदर भी हम देख पा रहे हैं कि अगर V5 लोगों का आप ज्वाइनिंग करते हैं तो V2 कहलाते हैं। V2 पे 20% का कमीशन आएगा और डिफरेंटियल आपको 5% आएगा। अगर V1 वाले के नीचे ज्वाइनिंग आती है तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर आपको 5% डिफरेंट कमीशन आएगा। अगर आपके जो डायरेक्ट है उसको 10 लोगों को डायरेक्ट कर देते हैं, 2 लोग उसमें से V2 बन जाते हैं, 2 लोग, तो आप V3 बन जाएंगे। V3 के ऊपर आपको कम्युनिटी का टोटल प्रॉफिट जो है $2000 का एक बार होना चाहिए करंट मंथ में, तो आप V3 कहलाते हैं। तो आपको V1 से डिफरेंट ईयर कमीशन आएगा 15%। आपके डायरेक्ट में मेंबर जो है उनके ऊपर से आपको 30% आएगा और V2 वालों से V2 पे जो है उनके और से आपको 10% डिफरेंट कमीशन आएगा। इस तरीके से अगर आप यहाँ पे 2 लोगों को V3 अचीव कराते हैं और 15 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर कर देते हैं और आपका कम्युनिटी का टोटल प्रॉफिट एक मंथ का $6000 का हो जाता है, तो आप V4 रैंक अचीव करते हैं। V4 रैंक अचीव करने पे आपको $40 कमीशन आएगा आपके डायरेक्ट मेंबर से। अगर आपके V1 लेवल से आपको 25% आएगा, V2 लेवल की रैंक्स की पूरी टीम से आपको 20% आएगा, V3 की अगर रैंक है तो वहाँ से आपको 10% डिफरेंट कमीशन आएगा। सो इस तरीके से कमीशन आएगा। और V5 की रैंक पे जाने के लिए 3 लोगों को डायरेक्ट आपको V4 अचीव कराना है और 20 डायरेक्ट कंप्लीट करने हैं, आपको गैप कमीशन इस तरीके से आएगा। V6 पे जाने के लिए 3 लोगों को V5 बनाना है और इस तरीके से आपको अलग अलग रैंक वाइज डिफरेंट कमीशन आएगा, आपको 55% का कमीशन आएगा। V7 पे जाने के लिए 20 डायरेक्ट करने हैं और 3 लोगों को V6 बनाना है और $9 लाख का ट्रेडिंग से प्रॉफिट होना चाहिए पूरी टीम का मिला के, तो आपका यहाँ पे 60% का लेवल आ जाएगा। और V8 पे जाने के लिए आपको डायरेक्ट V7 3 लोगों को कंप्लीट कराना है, डायरेक्ट में होने चाहिए वो लोग, और कम से कम 20 लोग आपके डायरेक्ट में होने चाहिए और $27 लाख का ट्रेडिंग से प्रॉफिट होना चाहिए पूरी टीम का मिला के, तो आपका यहाँ पे 65% का लेवल आ जाएगा। अलग अलग लेवल से डिफरेंट कमीशन आएगा। सो यहाँ पे इस तरीके से आपका एक कमीशन जनरेट होगा।
सो ये है हमारा बिजनेस प्लान। और जैसे काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमें ये रोबोट काम कैसे करता है, ठीक है। सो ये रोबोट काम कैसे करता है, ये काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन लास्ट में दे देता हूँ। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाय और सेल, ये प्राइस पे बाय और सेल एक साथ में लगी, मार्केट ऊपर गया तो बाय वाली ट्रेड प्लस में आके निकल जाएगी और बाय वाली एक ट्रेड नई लग जाएगी, ठीक है। और सेल वाली जो ट्रेड है वो यहाँ पे माइनस में जाएगी। ओके, अब यहाँ पे सेल वाली ट्रेड जो है वो उसका दूसरा लेयर लग जाएगा, दूसरी बार बाइंग हो जाएगी, और बाय वाली ट्रेड जो है वो क्लोज होके नई बाई फर्स्ट ऑर्डर लग जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर लगने के बाद मान लीजिए फिर से मार्केट ऊपर गया तो बाय का जो फर्स्ट ऑर्डर है वो प्लस में आके निकल जाएगा, फिर से बाय का एक नया ऑर्डर लगेगा, और जो सेल वाला ट्रेड है और माइनस जाएगा, उसका तीसरा ऑर्डर लग जाएगा। इस तरीके से और मार्केट जाएगा तो 4, 5, 6, 7 लेवल तक ये ऑर्डर बाइंग होगा। उसके बाद सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट नीचे आया तो यहाँ पे जो सेल वाली ट्रेड है, जितनी भी सेल वाली ट्रेड लगी हुई है वो यहाँ पे क्लोज हो जाएगी और सेल की एक नई ट्रेड ओपन होगी, फर्स्ट ऑर्डर ओनली। जो हमने फर्स्ट ऑर्डर डाला था वो यहाँ पे ओपन होगा। जितना भी लेयर ज़्यादा उठेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट आपको दिखेगा। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट सेल का लेयर लगेगा। अब बाई वाला जो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर लिया था वो नीचे आने पे बाई का सेकंड ऑर्डर लगेगा। फर्स्ट ऑर्डर लगेगा सेल का और सेकंड ऑर्डर लगेगा बाई का, और मार्केट नीचे जाती है तो बाई का थर्ड ऑर्डर लगेगा, और सेल वाला जो यहाँ पे ऑर्डर लगा था न्यू ऑर्डर वो यहाँ पे आके प्लस में आके निकल जाएगा, और सेल वाले का फर्स्ट ऑर्डर लगेगा और बाई वाले का थर्ड ऑर्डर लगा होगा। सो इस तरीके से अगर मार्केट ऊपर जाती है तो सेल की पोजीशन नई ओपन होती जाएगी, उसके बाद मार्केट नीचे आएगा तो सेल की पोजीशन जो है निकल जाएगी, सारे ट्रेड क्लोज हो जाएगी। 1, 2, 3, 4 जो भी ट्रेड आपकी लगी है वो सारी क्लोज हो जाएगी और फर्स्ट ऑर्डर फिर से लग जाएगा। इसी तरीके से अगर नीचे मार्केट जाती है तो बाई की ऑर्डर लगेगी, लगती जाएगी बाई की ऑर्डर। जैसे ही मार्केट यहाँ पे रिवर्स आया, यहाँ पे एवरेजिंग होके बाई की सारी ट्रेड निकल जाएगी और बाई का फर्स्ट ऑर्डर फिर से लग जाएगा। तो इस तरीके से बाय और सेल दोनों में एक साथ काम होगा। इसको हेज मोड हम बोल सकते हैं, बाय और सेल एक साथ में काम करेगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा क्लियरिटी के लिए आप डेली जूम मीटिंग ज्वाइन कीजिए, नॉलेज लीजिए, ठीक है। वीडियोस आप देखिए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, सारी चीज़ को आप देखिए, समझिए। और कम से कम यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है कि कंपनी ने यहाँ पे इंश्योरेंस दिया है। अगर आप यहाँ पे $360 कम से कम $360 डिपॉजिट करके स्टार्ट करते हैं तो कंपनी आपको इंश्योरेंस देती है कि अगर आपका कोई भी एक कॉइन $360 का स्टॉप लॉस हिट करता है, यानी कि $360 का आपका जो है वो लॉस चला जाता है, तो कंपनी आपको $180 का फ्यूल बैलेंस आपके पॉइंट कार्ड के अंदर डिपॉजिट कर देगी। यानी कि 50% का इंश्योरेंस कंपनी दे रही है। आपका कोई भी बैलेंस होगा, आपका $5000 का अकाउंट होगा, $1000 का अकाउंट होगा, कुछ भी होगा, अगर कंपनी सेटिंग से आपने ये चार्ट के अकॉर्डिंग अगर सेटिंग लगाई है और आपको अगर लॉस जाती है तो कंपनी 50% का इंश्योरेंस देगी, आपको फ्यूल बैलेंस देगी। ओके, अगर आपके पास एकदम कम बैलेंस है तो $120 डाल के स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें इंश्योरेंस नहीं रहेगा। और जो एपी कॉइन के अंदर लोग अभी जो है वो फर्स्ट $120 का डिपॉजिट करके एपी कॉइन में ट्रेड लगा रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, लेकिन आगे जाके आपको अपना जो बजट है वो थोड़ा बढ़ा के 360 पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत ज़बरदस्त है। अभी पिछले 5 महीने से यहाँ पे एक भी सिंगल % का जो है वो यहाँ पे लॉस नहीं गया है, ठीक है। एक भी सिंगल % का यहाँ पे अपना कैपिटल का लॉस नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है। रिजल्ट्स के काफ़ी सारे आपको फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे, ठीक है। रिजल्ट्स के बहुत सारे जो है रिपोर्ट, जो बाइनांस की रिपोर्ट है, ठीक है, बाइनांस की रिपोर्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाइनांस के आपको यहाँ पे रिपोर्ट दिखेंगे कि आप देख सकते हैं इस तरीके से कि इतने से जो ग्राफ है कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्लस हुआ है, कितने दिन में कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, कितना लॉस हुआ है, सारा का सारा आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। $1 लाख का भी ठीक है। और मैंने जो सेटिंग बताई थी ये बाय और सेल देखने के लिए आपको यहाँ पे जाना है, ये डबल डॉट पे कैंडल चार्ट के बाजू में ये डबल डॉट दिखेगा, वहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 बटन को ऑन कर देना है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप
6 बटन को आपको ऑन कर देना है, तो ये सारे आपको कैंडल में ऐसा दिखेगा। और कैंडल के अंदर जो आपकी ये ग्रीन लाइन होगी, ये आपकी बाई वाली जो पोजीशन है उसका टारगेट होगा। ये ग्रीन लाइन को क्रॉस करने के बाद आपकी बाई वाली ट्रेड सारी निकल जाएगी। और जो रेड वाली यहाँ पे दिखाई दे रही है लाइन, मार्केट नीचे आएगा रेड वाली लाइन के नीचे, तो आपकी सारी सेल वाली ट्रेड जो है वो निकल जाएगी। तो ये दोनों इंडिकेटर आपको यहाँ पे दिखेंगे, दोनों आपको टारगेट टीपी पॉइंट दिखेंगे, टारगेट पॉइंट, एवरेजिंग पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, एवरेज पॉइंट। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सारे प्रॉफिट्स, ठीक है। $1,50,000 का भी अकाउंट है, 348 ट्रेड लगे हैं और $10,800 का प्रॉफिट जनरेट हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं प्रॉफिट। और सबसे बड़ी चीज़ है बाइनांस का रिपोर्ट, ठीक है। एप्लीकेशन गलत हो सकता है लेकिन बाइनांस का रिपोर्ट जो है गलत नहीं हो सकता। यहाँ पे बाइनांस के आपको रिपोर्ट दिखाया जाता है, आप खुद बाइनांस पे अपनी रिपोर्ट देख सकते हैं, ठीक है। ये कॉइन है जो 80% डाउन गया था, 80% डाउन, ठीक है। ये कॉइन 80%, ये प्राइस देख लीजिए 1.2 से लेके 0.4 तक ये डाउन गया था, तब भी ये रॉबर्ट ने अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल के दिया। यानी कि 80% मार्केट डाउन जाने पे भी ये रॉबर्ट ने प्रॉफिट निकाला। रॉबर्ट जो है वो कॉइन लॉस में नहीं गया है, ठीक है। तो ये रॉबर्ट की जो है खासियत है। यहाँ पे कोई सेटिंग फिक्स काम नहीं होती है, सारी की सारी मनी मैनेजमेंट होता है रॉबर्ट के अंदर। जो लेयर सेटिंग है वो ऑटोमेटिक चेंज होती रहती है, कितने परसेंट मार्केट ऊपर जाएगा और बाइंग होगा उसका जो मेजरमेंट फिक्स नहीं है, वो पूरा रॉबर्ट की ओर से चेंज किया जाता है ऑटोमेटिक। इसलिए यहाँ पे जो है प्रॉफिट ही प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। आप देख सकते हैं 46 डेज़ के अंदर $64 का प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे प्रॉफिट रेशियो 64, ठीक है। विनिंग डेज 46, लॉसिंग डेज 2। और थोड़ा सा वो कमीशन काटती है बाइनांस से कटता है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे माइनस आपको दिखेगा, लेकिन रॉबर्ट जो है 100% प्रॉफिट निकाल के दे रहा है। और आप देख सकते हैं $8,000 अकाउंट के ऊपर फ्लोटिंग लॉस 70, 80, 90, 100, 150 तक का दिखता है, ठीक है। फ्लोटिंग लॉस कम रखता है इतने बड़े अमाउंट के ऊपर भी। बाकी अदर रॉबर्ट में यह हम देखते हैं कि $5,000 का बैलेंस होता है। अगर प्रॉफिट आपका 1,000, 2,000 हुआ है तो $2,000 का आपको फ्लोटिंग लॉस दिखता है, ठीक है। यानी प्रॉफिट और लॉस न के बराबर हो जाता है, ना प्रॉफिट ना लॉस, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ग्राफ, 100% प्रॉफिट, कोई भी प्रकार का लॉस नहीं है, ठीक है। पहले हमने कुछ रॉबर्ट लगाए थे तो यहाँ पे इस तरीके से हमें लॉस दिख रही थी, लेकिन जब से CoinTech2 रॉबर्ट लगाया तब से यहाँ पे हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट, कोई कैंडल नीचे नहीं आ रहे, सारी कैंडल प्लस में ही है, यानी कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे आपको स्क्रीनशॉट देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी रिजल्ट्स के। आप जूम ज्वाइन कीजिए, आपको काफ़ी सारे रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। जो हम पॉइंट कार्ड से डिपॉजिट करते हैं तो इस तरीके से इंस्टेंट जो कमीशन आता है वो इस तरीके से आएगा जब कोई पॉइंट कार्ड से डिपॉजिट करेगा, ठीक है। तो दिस वन नेटवर्किंग बोनस, उम्मीद है आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी। हाँ, ये कुछ फोटोग्राफ है जो एनुअल एग्ज़ाम किसी का हुआ था तो वहाँ पे क्रिप्टो के बारे में क्वेश्चन आंसर पूरा ग्राफ आया था। तो क्रिप्टो का अवेयरनेस सारा फैल रहा है, क्रिप्टो का मार्केट काफ़ी ऊपर जाने वाला है, काफ़ी अवेयरनेस धीरे धीरे फैल रही है। एग्ज़ाम के पेपर में भी आप देखते हैं कि क्रिप्टो की जो है इन्फॉर्मेशन पूरा पैराग्राफ आया है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, और बच्चों को उसको पढ़ के एग्ज़ाम का क्वेश्चन का आंसर देना हुआ था। सो काफ़ी सारा चीज़ होता है, पुरानी चीज़ों में अगर लॉस गई है या कुछ भी है तो उसे सीख करके आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे अच्छा खासा मौका है, आप इस मौके को ना जाने दें। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके आप $300-400 का इन्वेस्टमेंट करके भी आप आगे धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं वर्किंग करके। थैंक यू सो मच टू वॉच माई वीडियो, थैंक यू। Okay, this one networking bonus, you see, I get around. Okay, thank you so much.